जो पता है कि सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इंसेक्ट्स ना, इंसेक्ट्स, ध्यान से देखो, इंसेक्ट्स गिनो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इंसेक्ट्स कितने परसेंटेज होंगे, इनवर्टिब्रेट 70%। इसका मतलब इनवर्टिब्रेट का 70% क्या होगा, इंसेक्ट। अब क्या होगा, 30% में क्या होंगे, अदर होंगे। पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर करना था हमें। आपने इंसेक्ट लिखा, काउंट करो अल्फाबेट को, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इंसेक्ट कितने होंगे, 70%। बेसिक नॉलेज तो है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा इंसेक्ट होते हैं, ये कंफर्म हो गया। अब लॉजिक कहता क्या है, IMCO, IMCO, आई का मतलब क्या होगा, इंसेक्ट्स, जो कि 70% है, समझ गए। एम का मतलब क्या होगा, मोलस्क, सी का क्रस्टेशियन, ओ का मतलब होगा अदर इनवर्टिब्रेट्स। समझ रहे हो लोग कहां जा रहा है। अगर हम इसको पाई चार्ट बनाए अपने दिमाग से, ये दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब ये सेकेंड लार्जेस्ट होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो अगर हम पाई चार्ट बनाएं, पाई चार्ट ऐसे बना दें, तो भाई 70% मेरे हिसाब से तो ये 70% होगा, ठीक। ये 70% तुम्हारे कौन हो जाएंगे, इंसेक्ट्स, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, मोलस्क, ठीक है। फिर तुम्हारे थोड़े से मोलस्क आ जाएंगे, फिर थोड़े से तुम्हारे क्या बचेंगे, क्रस्टेशियन, और ये क्या होगा, अदर इनवर्टिब्रेट्स। कोई दिक्कत लगी तुम्हें, मिनटों जिंदगी से कोई दिक्कत लगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा और इसको सही से कर लें तो यहां तक आ जाएगा, मतलब यहां तक इतना 70% तुम्हारा कवर करके रखेगा कौन, कौन, इंसेक्ट, फिर मोलस्क आएंगे थोड़े, फिर क्रस्टेशियन आएंगे, और फिर क्या आएंगे, अदर एनिमल्स आएंगे। बताओ कोई दिक्कत कौन होगी, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इंसेक्ट्स लिखा तो इसका मतलब इंसेक्ट 70% कंज्यूम कर जाएंगे टोटल इनवर्टिब्रेट का, और जो 30% होता है उस 30% में हमारा होगा मोलस्क, क्रस्टेशियन और अदर एनिमल्स। हमारा लॉजिक है IMCO, समझिए, IMCO, और जिसमें से इंसेक्ट कितना होगा, 70% होगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट फाइबर है, ठीक। तो अब हम लोग लॉजिक देखते हैं। अभी हम लोगों ने इनवर्टिब्रेट का देखा था, अब वर्टिब्रेट का देखते हैं, ठीक है। तो लॉजिक कहता है कि कोई अपने दोस्त से कह रहा है कि जो फिश का बिजनेस होता है ना, उसमें बड़ा रुपया है, बहुत पैसा है। तो अबे फिश में बड़ा रुपया है, मतलब अगर वैसे समझा जाए तो फिश के बिजनेस में बड़ा रुपया है, बड़ा पैसा है, ये अपने दोस्त को कह रहा था। लेकिन इसमें हम अब कैसे समझेंगे कि कौन सा ज्यादा होगा। तो लॉजिक क्या कहेगा, F से क्या होगा, फिश, और F से ही होगा 50। इसका मतलब इसमें 50% क्या होंगी, फिशेज होंगी। लॉजिक समझ रहे हो ना, कि इनमें, इस लॉजिक में, इस लॉजिक का पूरा 50% कौन कंज्यूम कर जाएगा, फिशेज। अब से होगा एम्फीबियंस, फिश तो तुम्हारे पास है ही, इससे क्या होगा, मैमल्स। यही सीक्वेंस है, बड़ा मतलब होगा बर्ड, और रुपया का मतलब होगा रेप्टाइल। आई बात समझ में। अगर हम इसका पाई चार्ट बनाएं, देखो, तो सीधा सीधा इसका 50% आप किसको दे दोगे, फिश को दो, फिश को दे दोगे। अगर आपको इतना नॉलेज रहेगा कि ये 50%, 100% आप इसको कर दोगे। अगर ये फिश है तो इससे पहले वाला कौन आएगा, इसके बाद वाला, यहाँ वाला, और तुम यहाँ वाला समझ जाओगे, ठीक है। जो भी व्हाटएवर जैसा भी हो, ऐसा समझ जाओगे, ठीक है। एक कोने से निकाल दो, ऐसे निकलेगा ना, ऐसे होगा, आई थिंक
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस हम लोग समझते हैं, अगर कुछ गलत होगा तो अभी मैं सही कर दूंगा। फिश हो गया, ये क्या होगा मैमल, ये क्या होगा बर्ड्स। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है लेकिन सीक्वेंस आपका सेम है, यही सीक्वेंस है। 50% हम लोगों ने फिशेस को दे दिया, फिर हमारे मैमल आए, फिर हमारे बर्ड्स आए, फिर रेप्टाइल, फिर एम्फीबियंस हम लोगों ने दे दिया। थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा आप बना भी सकते हो, इसको अच्छे से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बन गया ये। ठीक, तो हमारा सीक्वेंस यही है, ऐसे ही चलेगा। अगर आपको ये चार्ट दे दिया जाए तो आपको पहली बात ऐसे दिया होगा, भाई आपको ऐसे दे दिया है, चलो एक ब्लैंक आपको दे दिया है, ठीक है, आपको एक ब्लैंक ऐसे दे दिया है और आपको बोल रहा है कि अब लेबल करो। तो सबसे बड़ा वाला जो आधा दिख रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा मेरे लॉजिक से आप मान दोगे फिश है। फिश के पहले क्या आएगा, एम्फीबियंस आएगा, यहाँ क्या आएगा मैमल्स आएगा, यहाँ क्या आएगा बर्ड्स आएगा और यहाँ क्या आएगा रेप्टाइल्स। क्या दिक्कत है बताओ, तुरंत आप सीक्वेंस को मार दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि किसका परसेंटेज ज्यादा होगा। जैसे इंसेक्ट में मैं बताया था, वैसे किसमें फिशेस में। तो लॉजिक कहता है अबे फिश में बड़ा रुपया है, मतलब फिश के बिजनेस में, मछली के बिजनेस में बड़ा पैसा है। तो ए मतलब एम्फीबियंस, फिश का मतलब होगा 50%। इसका मतलब उस चार्ट में 50% कौन रहेगी, फिशेस रहेगी। मे मतलब मैमल्स, बी मतलब बर्ड्स और रुपया मतलब क्या होगा रेप्टाइल्स। आई बात समझे? तो आपको सीक्वेंस भी पता चल जाएगा और किसका अकाउंट सबसे ज्यादा होगा आपको वो भी पता चल जाएगा। तो दो लॉजिक आपको बताया मैंने, ठीक, एक बताया किसका वर्टिब्रेट का और दूसरा इनवर्टिब्रेट का। तो देखो अगर आप बनाओगे तो आप तुरंत समझ जाओगे। देखो तो आप देखा जाए यहाँ पे तो यहां लिखेंगे इनवर्टिब्रेट और यहां लिखेंगे वर्टिब्रेट्स। ठीक, इनवर्टिब्रेट्स का लॉजिक था INCO। आई से हमारा क्या था, इंसेक्ट था, तो इंसेक्ट में 7 है तो ये 70% ले जाएगा। इसका अबे फिश में बड़ा रुपया है, यही है ना इसका लॉजिक। ये फिश क्या होगा 50 होगा, 50 का मतलब 50%। देखो बनाओ, तुरंत बन जाएगा। चार्ट बनाओ, ये चार्ट बना दिया, ये चार्ट बना दिया। देखो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो आपको 70% रखना है, तो ये 70% इंसेक्ट्स का हो गया, दे दिया 70%। उसके बाद क्या होगा मोलस्क, क्रस्टेशियन, अदर, तो ये क्या होगा अदर इनवर्टिब्रेट्स, ये क्या हो जाएंगे अदर इनवर्टिब्रेट्स। इसके बाद क्या आएगा क्रस्टेशियंस और इसके बाद क्या आएगा मोलस्क। तैयार हो गया तुम्हारा, ये वाला पाई चार्ट तैयार हो गया। इसमें देखो तो इसमें आपको 50% किसको देना है, फिश को देना है 50%। ठीक, फिर आपको बनाना है क्या मैमल। ठीक है, फिश के बाद क्या आएगा बड़ा मैमल होगा। ठीक है, फिश में मतलब मैमल्स और इसका मतलब क्या होगा बर्ड्स। फिर इसके बाद इसका मतलब क्या आएगी बर्ड आएगी, फिर क्या आएगा रेप्टाइल्स आएगा और ए से क्या होगा एम्फीबियंस। देखो तुरंत नहीं बन गया चार्ट, क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रटते तो शायद गलत कर देते, लेकिन आपने लॉजिकली समझा है तो आपका गलत नहीं होगा, 100% गारंटी है। देखो कुछ भी मैंने याद नहीं किया, मैंने कोई स्ट्रेस दिमाग में नहीं दिया, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। बस दोनों लॉजिक दिखे, दोनों पाई चार्ट तैयार। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन देख लो बहुत इजीली आप बना लोगे। बस आपको समझना था कि इसमें 70% और इसमें क्या होगा 50%, और उस 50% को मैं कहां से लेके आया हूं, फिश से लेके आया। समझ गए ना बात को, दोनों लॉजिक को। अब इसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, एकदम। देखो फिश, मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, सीक्वेंस भी सेम है। क्या होगा इंसेक्ट्स, मोलस्क, क्रस्टेशियन, अदर इनवर्टिब्रेट्स। हो गया, बन गया।
बस हमको परसेंटेज किसका ज्यादा रखना है, मैंने आपको लॉजिकली बता दिया। इंसेक्ट को पढ़ोगे तो 7 अल्फाबेट आएंगे 70%, इस फिश से 50%, तो इसमें वर्टिब्रेट में 50% फिशेस ले जाएंगी और उसमें इनवर्टिब्रेट में 70% कौन ले जाएगा, इंसेक्ट ले जाएगा। दोनों लॉजिक से हमारा क्लियर हो गया पाई चार्ट, कोई दिक्कत नहीं है।